दोस्तों नमस्कार। जब भी हम सीमा पर खड़े सैनिक को देखते हैं तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। उस सैनिक के हाथ में बंदूक होती है पर उसके पीछे खड़ा होता है पूरा भारत। आज समय बदल चुका है जब युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि तकनीक से भी लड़ा जाता है और इसी तकनीक के मोर्चे पर भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने ऐसा कॉम्पैक्ट ड्रोन तैयार किया है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। यह ड्रोन छोटा है लेकिन काम बड़ा करता है और यही इसकी असली ताकत है। भारत का नया हथियार अजीत मिनी ड्रोन। इस ड्रोन का नाम अजीत मिनी ड्रोन। इसे चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी जुप्पा ड्रोन्स ने भारतीय सेना के साथ मिलकर विकसित किया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसके हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक किसी भी विदेशी तकनीक पर निर्भरता नहीं। अजीत मिनी ड्रोन देखने में कॉम्पैक्ट है, वजन मात्र 1.4 केजी। इसे कोई भी सैनिक आसानी से अपने बैग में लेकर चल सकता है और कुछ ही सेकेंड में इसे उड़ाया जा सकता है। इसकी खासियत क्या है? यह पूरी तरह आत्मनिर्भर जीपीएस, ऑटो पायलट और कंट्रोल सिस्टम सब भारतीय तकनीक से बना हुआ है। हाई रेगुलेशन कैमरा, इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता है, यानी दिन हो या रात यह दुश्मन की हर हरकत को पकड़ सकता है। तेज और फुर्तीला, इसका डिजाइन ऐसा है कि यह दुर्गम पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान या घने जंगलों में भी आसानी से उड़ सकता है। सर्विलांस मास्टर, सीमा पर तैनात सैनिक को एक आंख की तरह मदद कर सकता है। लो कास्ट ऑपरेशन, अमेरिकी ड्रोन की तुलना में इसकी कीमत बहुत ही कम है। भारत ने सिर्फ यही नहीं बनाया, भारत ने हाल के वर्षों में कई और शानदार ड्रोन बनाए हैं, जैसे नागास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन, जिसे दुश्मन के टैंक या बंकर पर गिराकर सीधा हमला किया जा सकता है। इसकी कीमत विदेशी विकल्पों में 40% कम है। काल भैरव कम्बाट ड्रोन, यह अमेरिकी प्रेडेटर की तरह है लेकिन लागत का सिर्फ एक हिस्सा। यह 30 घंटे तक उड़ सकता है और स्वर्म अटैक कर सकता है। FWD-LM-01, यह ड्रोन खुद से टारगेट ढूंढ सकता है और 100 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारत और अमेरिका के ड्रोन में अंतर, अमेरिका के ड्रोन जैसे प्रेडेटर या रेपर करोड़ों डॉलर में आते हैं, वे बड़े शक्तिशाली हैं लेकिन बहुत महंगे भी। वहीं भारत का अजीत मिनी या नागास्त्र 1 न सिर्फ सस्ता बल्कि हल्का भी है। इसकी लागत अमेरिका के ड्रोन की तुलना में 10 गुना कम है। यही वजह है कि छोटे देश जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है भारत की ओर देख रहे हैं। वे चाहते हैं कम लागत में बेहतर सुरक्षा और यह भारत के लिए सुनहरा अवसर है। विदेशों में ड्रिल और निर्यात की संभावना, भारत का यह ड्रोन केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। कई एशियाई और अफ्रीकी देश पहले से ही भारत के इस ड्रोन में रुचि दिखा चुके हैं। दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत अपने ड्रोन अमेरिका, यूरोप और एशिया, अफ्रीका के देशों को बेच सकता है। इससे भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और रक्षा उद्योग में उसकी पहचान और मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था पर असर, भारत का रक्षा क्षेत्र अब तक विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब जब हम अपने ड्रोन खुद बना रहे हैं तो अरबों डॉलर का विदेशी खर्चा बच सकता है। इसके अलावा जब ये ड्रोन विदेशों में बिकेंगे तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप को निवेश मिलेगा, भारत की जीडीपी और रक्षा उत्पादन में जबरदस्त उछाल आएगा। राफेल मंफियर जैसी स्टार्टअप को हाल ही में $100 मिलियन का निवेश मिला। यह बताता है कि दुनिया भारतीय तकनीक पर भरोसा कर रही है। दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती, सोचिए सीमा पर बैठा दुश्मन समझेगा कि अब भारत सिर्फ सैनिकों के भरोसे नहीं बल्कि तकनीक के दम पर भी हर कदम पर नजर रख रहा है। दिन रात निगरानी, लो कास्ट स्ट्राइक क्षमता, एक साथ दर्जनों ड्रोन का उपयोग, ये सब दुश्मन को डराने और रोकने के लिए पर्याप्त है। यह कॉम्पैक्ट ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि सैनिक का सच्चा साथी है। जब सैनिक दुर्गम इलाकों में गश्त करता है तब यह ड्रोन आसमान से उसकी रक्षा करता है। यही कारण है कि आज हर भारतीय गर्व से कहता है हमारा देश आत्मनिर्भर है और हमारी सीमा सुरक्षित है। दोस्तों, यह ड्रोन सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं, यह भारत की उड़ान है। यह उस सपने का प्रतीक है जो कभी सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित था। आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि हम सस्ते में बेहतर और दमदार तकनीक बना सकते हैं, हम अपने सैनिकों की सुरक्षा कर सकते हैं और हम दुनिया को रक्षा उपकरण बेचकर आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। भारत की यही ताकत आने वाले समय में उसे वैश्विक नेतृत्व देगी। तो दोस्तों, आपको भारत के इस कॉम्पैक्ट ड्रोन की कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि यह भारत को भविष्य में रक्षा महाशक्ति बना देगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।